अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारिश से मुतासरा हर खानदान को 10,000 रुपये अबूरी इमदाद का वज़ीर आला KCR ने किया ऐलान। GHMC को फौरी 550 करोड़ रुपये जारी करने की दी हिदायत। तूफानी बारिश की पेश क़यासी के दौरान रियासत भर में हाई अलर्ट जारी। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने खुसूसी इजलास में लिया जायजा। मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में सरगर्म। मुतासरा आवाम में राशन पैक्स और अशिया ज़रूरिया की तक़सीम। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला मुतासरा इलाकों में शब रोज़ मसरूफ़। मुख्तलिफ डिवीजन्स में किए जा रहे फलाही कामों पर रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हाशिमाबाद ताल जुबैल कॉलोनी पैदल दौरा करते हुए मुतासरा आवाम से की मुलाकात। हुकूमती इमदाद जारी करवाने का दिया गया तयख़ून। हल्के असम्बली याखुतपुरे के मुतासरा इलाकों का मुतालिका रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने किया दौरा। मुतासरा आवाम में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर महिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। GHMC अमले की जानिब से किए जा रहे कामों के सिलसिले में की निगरानी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि बारिश से मुतासरा हर ख़ानदान को 10,000 रुपये माली इमदाद फ़ौरी तौर पर फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि कई गोशों की जानिब से नुमाइंदगी मौसूल हुई है कि बारिश से कई मकानात और ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंगल की सुबह ही से 10,000 रुपये माली इमदाद देने का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि इस इमदाद के लिए फ़ौरी तौर पर GHMC महकमे के लिए 550 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल और मलकाजगिरी के कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इमदादी टीमें तश्कील देते हुए रकमी इमदाद की इजराई को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत जारी की है कि वो मज़कूरा इमदादी काम की निगरानी करें। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महकमे मौसमियात की पेश क़यासी को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद में मंगल और चाहशमे को होने वाली बारिश से निमटने के सिलसिले में फ़ौज और हेलीकॉप्टर्स को तैयार रखने के अलावा GHMC और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें मुतहरिक रहेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि रियासत भर में तूफ़ानी बारिश और सैलाब से 70 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जिनके मुंजुमला 34 महलूक अफराद का ताल्लुक़ ग्रेटर हैदराबाद से है और इन 34 अफराद में सिर्फ एक शख्स की नाश नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के जिन इलाके जात में पानी जमा हो गया वहाँ पर GHMC अमला पानी की निकासी के लिए शब व रोज़ काम कर रहा है और बरक़ी सरबराही को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। ఆలోచనంతా మా దృష్టి అంతా ప్రస్తుతానికి రాబోయే 3 రోజుల్లో ప్రజలకు ప్రాణ నష్టం లేకుండా వారిని కాపాడుకోవాలనే దాని మీద అందరం కూడా దృష్టి పెట్టి పనిచేస్తా ఉన్నాం. గౌరవ చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని ఇప్పుడు నేను వారు కలిసి కూర్చొని సమీక్ష చేసినప్పుడు కొన్ని బోట్స్ అదనంగా కావాలేమో, ఎందుకంటే ఎక్కడికక్కడ కాలనీలన్నీ కూడా జలమయం అవుతా ఉన్నాయి. పెద్దవాళ్ళని తరలించడానికి, పెద్ద వయసులో ఉన్న వారిని తరలించడానికి ఇబ్బంది అవుతుందంటే మన దగ్గర ప్రస్తుతం మన రాష్ట్రంలోనే మన GHMC టీం దగ్గరే ఒక 18 బోట్స్ ఉన్నాయి. వాటికి అదనంగా ఇప్పుడే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ సెక్రటరీతో మాట్లాడారు, కర్ణాటక చీఫ్ సెక్రటరీతో కూడా మాట్లాడారు. మా విజ్ఞప్తి మేరకు అక్కడి నుంచి కూడా దాదాపు 15 చొప్పున బోట్స్ పంపిస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రామిస్ చేశారు. సాయంత్రం వరకు చేరుకుంటాయని నియర్ బై డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి తెప్పిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి సాయంత్రం నుంచి అవి కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నాను. మొత్తంగా ఒక 50 బోట్స్ రెడీగా పెట్టుకుంటాము. వాటితో పాటు ఆర్మీతో కూడా మాట్లాడాము, ఆర్మీని కూడా అలర్ట్ చేశాము. మీరు అవసరమైతే మీరు రంగంలోకి దిగాల్సి ఉంటుందని చెప్పాము. NDRF తో కూడా మాట్లాడాము. మాట్లాడి వారికి కూడా ఏం చెప్పామంటే అవసరమైతే హెలికాప్టర్స్ కూడా స్టాండ్ బై పెట్టండి, ఎక్కడన్నా అవసరం ఉంటే
వాటిని కూడా వినియోగించాలని చెప్పాము. వారు కూడా రెడీగా ఉన్నారు. సో ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ లో ఉంది. ఈ రోజు ఇప్పుడు ఉత్పన్నమైన పరిస్థితికి ఏ ఒక్క ప్రభుత్వమో, ఏ ఒక్క వ్యక్తో, ఏ ఒక్క సంస్థనో కారణం కాదు. దీనికి రెండు విషయాలు దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. बाकी मित्रों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आज हैदराबाद शहर है, हैदराबाद में खासकर हमारे पुराना शहर में जितने भी भाई हैं, जिनको आज गुर्रम चेरुवु या वहाँ बुरहान चेरुवु, अप्पा चेरुवु, पल्ले चेरुवु, इन सब की वजह से तकलीफ हुई है, खासकर जो कॉलोनीज अल जुबैल कॉलोनी जैसे कॉलोनी, नदीम कॉलोनी जैसे कॉलोनी, जहाँ पे आज बहुत सारे लोग, एक हाफिज बाबा नगर, सारे ही जगह जहाँ कहीं बहुत सारे लोग आज मसाइल में हैं, उन सबसे भी मेरी गुजारिश यही है कि आप वहां से इवैक्यूएट करने में आप गवर्नमेंट का, हुकूमत का मदद दे, क्योंकि आप पहले माले पे भी हो सकते हैं, दूसरे माले पे भी हो सकते हैं, बट तकलीफ बोल के नहीं आती है. इसीलिए आप कोऑपरेट करें, कैंप में आ जाएं, और जैसे ही पानी निकल जाता है आप घर वापस जा सकते हैं. बट पहली बात, गवर्नमेंट की जो एफर्ट है, लाइफ लॉस नहीं होना चाहिए करके, इसमें जरा आप सब लोग हमारी मदद दें. और आई रिक्वेस्ट ऑल कॉर्पोरेटर्स ऑफ हैदराबाद, ऑल MLAs of Hyderabad, all MLCs and MPs of Hyderabad to please take part, and all NGOs and all public representatives to take part in relief operations, take part in rescue operations. Please ensure that you reach out to everybody and work with the government in reaching and relocating all of them to relief camps and ensure that there is no life loss. शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज दोपहर 12 बजे के बाद एक बार फिर शदीद बारिश हुई, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं हल्की बारिश की पेश क़यासी है, जबकि आने वाले 3 दिनों के दौरान तकरीबन 30 से 35 सेंटीमीटर बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आवाम को चौकस और मोहतात रहने की ज़रूरत है और तालाबों के करीब रहने वालों और नशीबी इलाक़ों में मुक़ीम आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। आज दोपहर हुई बारिश की वजह से सड़कों पर एक बार फिर पानी जमा देखा गया, जबकि आवाम में बारिश के साथ ही एक खौफ देखा जा रहा है। लेकिन आवाम को चाहिए कि वो नशेबी इलाक़ों में अगर हों तो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। शहर के कापरा, अलवाल, मलकाजगिरी और LB नगर के इलाके में ज़्यादा बारिश हुई है और DRF की टीमों को भी चौकस हो जाने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में पीर की सुबह सबसे ज़्यादा बारिश उप्पल के कापरा सर्कल में 24.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के चंद्रानगुट्टा हल्के में बारिश से मुतासरा इलाके बाबा नगर के B ब्लॉक, C ब्लॉक और इसके तमाम आसपास के इलाक़ों के दौरे जारी हैं। कायद मजलिस गुज़िश्ता मंगल से ही बारिश से मुतासरा इलाक़ों में दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और मुतासरीन में ग़िज़ाई अशिया के पैकेट्स और अजनास की फ़राहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। कायद मजलिस ने आज भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश से हुए नुकसानात का जायज़ा लिया और अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से मुतासरीन को मुमकिना मदद का भी तयख़ुन दिया गया। पीर को अपने दौरे के दौरान अकबर ओवैसी की निगरानी में मुतासरीन में ग़िज़ाई अशिया और दीगर ज़रूरी सामान भी तक़सीम किया गया। अकबर ओवैसी ने हर मुतासरा मकान का दौरा किया और मुतासरा मकीनों के मसाइल और उनकी शिकायत की समाअत करते हुए यकसोई का तयख़ुन दिया। मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। क्या बोला मालूम है, परीक्षा के लिए कुछ भी जो हक है और क्या चलो
क्या हुआ अभी तक आई नहीं गाड़ियाँ हम जितना हो सकता है ऐलान करते रहे, पानी आ रहा पानी आ रहा पानी आ रहा बोलते रहे। बच गए, बस 2 मिनट में बच गए, मगर नहीं हम 3 दिन से बोल रहे थे। देखेंगे चलो देखेंगे चलो 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 बेटे आगे चलो आगे चलो पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई शदीद बारिश और तालाब के पुश्ते टूटने की वजह से कई कॉलोनीज मुतासिर हुई हैं। इसी तर्ज पर बालापुर तालाब का पुश्ता टूटने से बाबानगर और अतराफ अकनाफ की कॉलोनी ज़ेर-ए-आब हैं और मजलिस रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर फलाही तंजीमों की जानिब से मज़कूरा कॉलोनीज़ में इमदादी काम किए जा रहे हैं। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम.ए. रशीद ने मज़कूरा कॉलोनीज़ में मुकामी अवाम से बात की, जिन्होंने हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर रहने की बात कही है। मुतासर आवाम ने ऐसे तमाम क़ायदीन और तंजीमों से इजहार तशक्कुर किया है जिन्होंने मज़कूरा कॉलोनीज़ में इमदादी काम अंजाम दिए। बाबानगर और अतराफ अकनाफ में तकरीबन ग्राउंड फ्लोर पानी में ज़ेर-ए-आब आ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता पानी कम हो रहा है। पहली राइट ले गया लेफ्ट में होगा पूरा बैठ गया नहीं बोलेंगे हाँ ऊपर सेफ है ना मैडम यही गोरे भाई पूरा साफ सफाई भी नहीं शुरू हुई खाने के लिए तो दुकान उमर कॉलोनी के ये कौन सा तालाब है? बालापुर का तालाब है। ये 2006 में आया था, कोई एक्शन नहीं लिए। अब फिलहाल को इतना आया हुआ है। अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेके कुछ ना कुछ दरिया बताना है। अब इससे आगे आप लोगों को कुछ आगे बढ़ाना है। देखो पानी की वजह से पानी पूरा हमारे घर से पूरा फर्स्ट फ्लोर डूब गया था। पूरा अंदर का फर्नीचर पूरा सामान ख़राब हो गया, छोटा सामान बह के चले गया और हमारी कार थी, कार बह के चले गई, फुल टोटली नुकसान हो गया। पूरा बहुत नुकसान हो गया हम लोगों का। हम अब अकबर साहब से, असद साहब से गुजारिश है कि हमारा कुछ अगर कुछ नुकसान भरपाई अगर थोड़ा बहुत कर दिए तो मेहरबानी होती। बहुत तेज़ी से पानी आया, बहुत रफ्तार से। हम बहुत डर के ऊपर चले गए, छत के ऊपर सेकंड फ्लोर पे चले गए। नहीं, गवर्नमेंट से गुजारिश है हमारी, सामान पूरा हमारा बह गया। तकरीबन कुछ भी नहीं, हम लोगों ने आधे से बढ़ के सामान, प्लेटा, हर चीज़ चले गई हमारी। फर्नीचर पूरा ख़राब हो गया। चावल के थैले ला लिए थे मोटे, वो भी
भीग के पूरा भीगा तो लोग ला के दिए हमारे को। अब कुछ भी नहीं, हम लोग बहुत परेशान है। जानी नुकसान हुआ अम्मा कुछ तो भी? जानी नुकसान तो है, माल का बहुत नुकसान होगा। गाड़ी भई गई है, खाना कैसा मिल रहा है अम्मा आपको? सब पूरा नीचे ला के दे दे रहे हैं पाकिटान तो। ये बालापुर का कट्टा टूट जाने से ये पूरे घर आधे एक फ्लोर तक पूरा पानी भर गया। फिर हमारी एक गाड़ी पूरी बह गई इधर से, टाटा एक्सा गाड़ी। वो गाड़ी बह जाके पूरा अंदर कांचा टूट के घास भर गया, पूरा नुकसान हो गया। नीचे सामानों का नुकसान हो गया, पूरा ख़राब हो गया। पूरे फ्रिजा ब्रिजा सब। रहने वाले आप? हम यहाँ के रहने वाले। ये एरिया का नाम क्या है? ये उमर कॉलोनी है। ये उमर कॉलोनी बाबा नगर। और ये घर का हाल ऐसा है, आप लोग सामान आराम से देख सकते हैं। पूरा सामान नस्त नाबूद हो चुका है, कोई सामान में बाकी नहीं रही जान। खाने पीने का सामान था, अल्लाह के फजल से घर में हर चीज़ मौजूद थी, कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है, सब बह चुका है। ये हमारी अदबन KCR साहब से गुजारिश है कि हम लोगों की जो भी उनसे मदद पड़े करें, हमारे लिए भरपूर ताउन करें। अल्लाह का ये कर्म फजल हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी बेटे। कोई चीज़ बची नहीं, छोटे बच्चों के कपड़े, हर वो चीज़ चले गई हम लोगों की। इसका नुकसान कौन देंगे बोलो? ऐसा कैसा करना, हम लोग क्या कहाँ जाना, अभी वक्त हम लोग किधर रहना? अब क्या हमको कोई हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, हम कहीं जा भी नहीं सकते। पूरी बर्बादी हो गई हमारे घर की। रात भर हम लोग छत पे बैठे, एक चीज़ है, डायलिसिस का पेशेंट है हमारे घर में, डायलिसिस करने का पेशेंट है। दूसरे दिन डायलिसिस था बच्चे का। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला बारिश के आगाज़ ही से मुख्तलिफ डिवीजन्स के इलाक़ों में आवाम के दरमियान है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में मोहम्मद अकबर शरीफ की ये रिपोर्ट। बारिश से मुतासरा और मूसा नदी के पानी से मुतासरा कई इलाक़ों में रुकन असम्बली अहमद बलाला मुसलसिल कामों में मसरूफ़ हैं। रात के औक़ात में बाइक पर और मोटर कार के ज़रिए अहमद बलाला मुतासरा इलाक़ों में रात के तकरीबन 3 बजे तक आवाम के दरमियान रहते हुए मुतालिका GHMC और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अहदेदारों से मुसलसिल रब्त में है। नेज़ अहमद बलाला मुतासरा इलाक़ों की आवाम में राशन पैक्स की तकसीम और फूड पैकेट्स की तकसीम भी अमल में ला रहे हैं। बारिश से और इलेक्ट्रिक शॉक से मुतासरा महलूकीन के विरसा में इमदादी चेक्स की तकसीम के अलावा रियासती वज़रा को मुतासरा इलाक़ों का तफसीली मुआयना भी करवाया जा रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी शब रोज़ मसरूफ़ हैं। पेट शंकर नगर से बोल रहे। बलाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। दो दिन पहले हमारे को पानी आने का इंफॉर्मेशन दे दिए थे और खाना पानी भी टाइम भी जा रहे थे मदरसे में, और उन्होंने अच्छा इंतज़ाम रखे मलकपेट के से। बहुत बहुत बलाला साहब का शुक्रिया। बस मैं मलकपेट शंकर नगर से बात कर रहा हूँ। 4 दिन 5 दिन से जो लगातार बारिश चल रही इसके सिलसिले में बलाला साहब हमको एहतियातन तौर पे घर शिफ्ट कराए थे, मदरसे और मस्जिदों में पहुँचाए हम लोग को। सुबह दोपहर शाम का राशन पहुँच रहा और जो सो हर तरह की मदद पहुँच रही है हमारे को। अभी भी बलाला साहब आके कंबला और राशन किट तकसीम करके गए हुए हैं। हमारे बच्चे और घरों की हिफाजत तो हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। बलाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आगे भी उनसे यही उम्मीद करें कि हमारे को आगे चल के भी हमारी मदद हो। मैं मलकपेट शंकर नगर से बात कर रही हूँ। हम लोग को अहमद बलाला साहब बहुत मदद करे हैं। 2 दिन पहले पानी आया था, बहुत इत्तला कर चुके हैं हम लोग को खाने पीने का बहुत इंतज़ाम देखे हैं और राशन पानी वगैरह भी बहुत डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। ब्लैंकेट्स वगैरह हर चीज़ से हम लोग को बहुत हिफाजत करे हैं। सारी कौम को, सारे ख़वातीन को, सबको बहुत मदद करे हैं। बलाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।
हम लोग को हर जगह से सेव करे हैं, मस्जिदों में भेजे हैं, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर चीज़ को मदरसों में भेजे हैं और खाने का बहुत सारा बंदोबस्त करे हैं। हम लोग को डेली खाना भेज रहे हैं, राशन वगैरह भी हर चीज़ बहुत डिस्ट्रीब्यूट करे हैं यहाँ पे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने पीर को बारिश से मुतासरा इलाकों शंकर नगर और अफजल नगर की आवाम में राशन पैक्स और अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि रुकन असम्बली अहमद बलाला मुसलसिल मुतासरा इलाकों की आवाम में राशन पैक्स और अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में ला रहे हैं। आइए डीएमसी साहब, जो आप जो नहीं दे सामने हाँ हल्का नहीं पकड़ सक रहे तो कैसा माँ दो को बनाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हाशिमाबाद से अलजुबेल कॉलोनी तक पैदल दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा आवाम से मुलाकात की और उन्हें हुकूमती इमदाद के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से की जा रही इमदाद का भी तयख़ुन दिया। इस मौके पर आवाम ने उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया और बताया कि किस तरह पानी उनके मकानात में दाखिल हुआ है और तमाम साजो सामान तबाह हो चुका है। उन्होंने बताया कि मुतालिका इमारों के ज़रिए नुकसानात की पाबजाई करने के सिलसिले में इक़दाम भी किए जाएंगे। अलावाज़ी रुकन असम्बली ने फलकनुमा ब्रिज के मरम्मती कामों का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन हुसैनी पाशा, मोतीलाल नायक के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान अब्दुर्रहमान मोहम्मद खलील और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली भी मौजूद थे। नायक साहब जरा सामने चढ़ो। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन बारिश के आगाज़ ही से मुसलसिल मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कौसर मुहिउद्दीन ने मेराज कॉलोनी, बालरेड्डी नगर, नदीम कॉलोनी, रेशम बाग, प्रशांत नगर, बापू घाट, अम्बेडकर नगर के अलावा अतराफ व अकनाफ में दौरा करते हुए GHMC अमले की जानिब से किए जा रहे कामों की निगरानी की। अलावाज़ी उन्होंने लंगर हाउस डिवीज़न के भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कौसर मुहिउद्दीन ने आसिफ नगर, गोलकुंडा और शेखपेट MRO से भी अपील की है कि वो मुतासरा आवाम के मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल करें। वाज़ेह रहे कि लंगर हाउस डिवीज़न में हरिदासपुरा कम्युनिटी हॉल और अम्बेडकर स्कूल में रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। वो आगे जो ब्रिज है ना वही बताने बुलाया हमारा, मैं वही देखा वहाँ से। खालिद भाई ये होटल तो देख रहे कब आगे तुम बता रहे
साहब कहाँ गए? पूरे नीचे के खाली करा दिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर वालों को भी ऐलान करा दिया। भाई कई को ऐलान करा रहे, क्या उन्होंने खाली कर देना, नहरा ना बोलने के बाद भी थोड़े लोग रुकेंगे, फर्स्ट फ्लोर वाले पूरे आ रहे हैं, खाली करो। रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियाँ व GHMC इंचार्ज TRS पार्टी T श्रीनिवास यादव ने नामपल्ली के इलाके जात लक्ष्मी बाग कॉलोनी और अतराफ व अकताफ में बारिश से मुतासरीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर MLC प्रभाकर राव, मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज के अलावा GHMC के आला ओहदेदारान व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मजलिस की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ हल्कों में हुकूमत की जानिब से इमदादी काम किए जा रहे हैं। मैंने 30-32 साल नहीं छेड़े ना। अब क्या हो रहा है, आपको एवरी ईयर प्रॉब्लम आ रहा नहीं आ रहा, अगर के वास्ते नहीं है, हम जनरल पब्लिक के लिए अभी ये जो प्रॉब्लम आया ना, आप ऐसा बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपका घर है, जाके देखो ओल्ड सिटी के अंदर जिसका आया मार के तोड़ दिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के बारिश से मुतासरा इलाकों यसरब नगर, इंदिरा नगर, रहमत नगर और अतराफ व अकनाफ का तफसीली दौरा करते हुए जायज़ा लिया। अहमद पाशा कादरी ने अवाम को तयख़ुन दिया कि हुकूमती इमदाद मंजूर करवाई जाएगी। नेज़ इस मौके पर उन्होंने मजलिस की जानिब से इमदाद और अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खान, मीर बासित अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। किए जा रहे हैं, जिसमें इमामबाड़ा है, गंगानगर है, रहमत नगर है, यसरब नगर है, मदीना नगर है और दीगर इलाके हैं जहाँ बिला नागा रोजाना 3 टाइम के खाने वहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं मजलिस की तरफ से। और हमारे कॉरपोरेटर्स पूरे हर इलाके में सरगर्म है। मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब काउंसिल के रुकन ने भी इस इलाकों में दौरे करके कामों का जायजा लिया और गंगानगर में कल वो खानों की तकसीम कर रहे थे और नालों की सफाई के लिए नालों के कामों का भी मुआयना कर रहे हैं। बहरहाल सबके सब पूरी मजलिस अवाम के दरमियान रखे अवाम की खिदमत कर रही है। ये सिलसिला पहले भी था, अब भी है, आइंदा भी रहेगा। हैदराबाद शहर के कदीम ज़खायर आब उस्मान सागर यानी गंडीपेट और हिमायत सागर में पानी की सतह मुसलसिल बढ़ती जा रही है और कुछ देर पहले मौसूला इत्तला के मुताबिक हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1763.80 फीट बताई गई है। इनफ्लो 3500 क्यूजिक बताया गया है, आउटफ्लो 2744 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 है। उस्मान सागर की सतह आब 1785.966 फीट बताई गई है, जबकि उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है। रंगारेड्डी में बारिश के पानी के बहाव के दौरान गाड़ी में फंसे हुए 2 अफराद को बचाया गया। JCB के जरिए इन 2 अफराद को वहां से निकाला गया और ये पता चला है कि काफ़ी देर से रात के वक्त बारिश के पानी में मज़कूरा अफराद गाड़ी में फंसे हुए थे।
हस्ब रिवायत क़दीम ईद मीलादुन्नबी के मौके पर मुताबिक 27 अक्टूबर दवाखाना गौसिया यूनानी क्लिनिक वाक़ कोमटवाड़ी दबीलपुरा अस्थमा बीमारी की दवा मुफ्त तकसीम की जा रही है। डॉक्टर व हकीम एम मजीद खादरी की इत्तला के मुताबिक अस्थमा की दवा मुफ्त हासिल करने के लिए 27 अक्टूबर तक अपने नाम यूनानी क्लिनिक पर या फिर मोबाइल नंबर 9949382546 पर भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। क्लिनिक पर शाम 7 बजे ता 10 बजे दवा हासिल करने के लिए नाम दर्ज करवाए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि मज़कूरा मुफ्त दवा दवाखाना गौसिया यूनानी क्लिनिक की जानिब से तकरीबन 1970 से हर साल मीलादुन्नबी के मौके पर मुफ्त तकसीम की जा रही है। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार सुजाता की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और BJP और कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों जमातें इंतखाबी मुहिम के दौरान ग्लोबल तशहीर करते हुए आवाम को फांसने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि BJP की जानिब से वज़ाइफ देने के सिलसिले में और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को दी जाने वाली इमदाद के आदाद व शुमार गलत पेश किए जा रहे हैं। इस मौके पर सैकड़ों अफराद ने TRS के हक़ में अपने वोट के इस्तेमाल का वादा किया। तारीखी चार मीनार के दामन में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा तकरीब का इनेकाद जी निरंजन की क़यादत में अमल में आया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इंचार्ज रियासत और रुकने पार्लियामेंट M टैगोर के हाथों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में श्याम पेट्राडो की खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सद्भावना अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में कांग्रेस कायदीन भट्टी विक्रमार्का, मोहम्मद शब्बीर अली, डॉक्टर गीता रेड्डी, मधु याशकी गौड़, अंजन कुमार यादव, शशिधर रेड्डी और हनुमंत राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ప్రెసిడెంట్ గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏ చోటనైతే 1990 అక్టోబర్ 19th నాడు రాజీవ్ గాంధీ గారు పార్టీ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు। అమర్ హై రాజీవ్ గాంధీ, అమర్ హై రాజీవ్ గాంధీ। యూసుఫ్ హస్ఫీ సార్। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और इंचार्ज रियासत M टैगोर ने सद्भावना यात्रा तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी का अहम मकसद आपस में इत्तेहाद व भाईचारगी और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। इस मकसद के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 1990 में अमन का पैगाम लेकर तारीख़ी चार मीनार से सद्भावना यात्रा निकाली थी। मज़कूरा कायदीन ने बताया कि राजीव गांधी ने 18 साल के नौजवानों को वोट देने का हक दिलवाया था और मुल्क में सबसे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देते हुए 30 साल पहले मुल्क को 21वीं सदी में लाने का आगाज़ किया था। ఆ రోజు కొన్ని స్పెషల్ మిషన్స్ లో కొన్ని డేంజరస్ మిషన్ లో నేను భారతదేశానికి పాల్గొన్నాను। ఆ సందర్భంగా రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా కలవడం జరిగింది। సరే ఆ తర్వాత నాకు పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో ఒక నేను ఫ్లై చేస్తున్న ఒక MiG-23 విమానం గాల్లో పేలిపోయి నేను పారాషూట్ తో కిందకి రావాల్సి వచ్చింది।
CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि कांग्रेस पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने मुल्क भर में जो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और ज़ात पात के नाम पर मुल्क को तकसीम करने के सिलसिले में 1990 में जो फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाई जा रही थी उसके ख़ात्मे के लिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमन के पैगाम को आम करने के सिलसिले में जद्दोजहद करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन आज मरकज़ की BJP हुकूमत और BJP कायदीन मुल्क भर में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाने और मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने के लिए सरगर्म है। इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। भट्टी विक्रमार्का ने इन ख्यालात का इजहार किया। స్నేహితులారా, మనం ఆ రకంగా ఏకం కాకపోతే, ప్రతి హిందూ ముస్లిం ఈ రోజు ఏకం కాకపోతే, సద్భావన యాత్రతో ముందుకు పోలేకపోతే, లౌకికవాదంతో ముందుకు పోలేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ దేశాన్ని ఈ రకంగా హింసిస్తూనే ఉంటుంది, మతాల మధ్యన చిచ్చు రేపుతూనే ఉంటుంది, కులాల మధ్యన హింస ప్రేరేపణ చేస్తూనే ఉంటుంది. మనకి రాహుల్ గాంధీ లాంటి నాయకుడు ముందుకు వచ్చి పోరాటం చేస్తే కూడా కింద పడేసేటువంటి నెట్టేసేటువంటి పరిస్థితులు ఈ దేశంలో సృష్టిస్తూనే ఉంటారు. कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर शालीबंडा डिवीज़न मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बदकमा त्यौहार के पेश नज़र राजन्ना बौली, पारदीवाड़ा व दीगर इलाक़ों की ख़वातीन में साड़ियों की तक़सीम अमल में लाई। वाज़ेह रहे कि बदकमा त्यौहार के सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन में साड़ियों की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। चलो जाते जाओ। एक और इनकी बच्ची है ये वीडियो है। अरे आज है क्या हो गया? अरे आज तो ये भाव दशहरे के मौके पर बदकम्मा सारीस की तकसीम अमल में आई। राजन्ना बौली में 182 चाचा 182 जो 182 सारीस तकसीम किए यहाँ पे राजन्ना बौली पाड़दीवाड़े में। मैं हमारे रामलू साहब और DP अलीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली के अतराफ वकनाव बारिश और तालाब के पानी से मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए मुतासर आवाम से मुलाकात की और तफसीलात भी हासिल की। जलपल्ली, नवील कॉलोनी, बुरहान खान चेरू के अलावा दीगर इलाक़ों का उन्होंने मुआयना भी किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान भी मौजूद थे। सलाम फोन उठाओ। देखो सही भाई बात कराना है सबकी तरफ से पूरा सता है तो फिर नहीं आते यहाँ पर काम नहीं करते आप लोग। सताऊंगा पिछले 4 दिन से भारी बारिश के कारण हमारे राचकोंडा कमिश्नरेट में जो बड़े तालाब है वो तालाब में काफ़ी पानी आ चुका है और जहाँ जहाँ पे वेस्टवेयर है वहाँ पे वेस्टवेयर से पानी जा रहा है, वहाँ वेस्टवेयर नहीं है वहाँ पे तालाब के दीवार के ऊपर से भी पानी जाने का अंदेशा है। तो इस सिचुएशन में इरिगेशन डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर मैडम है, हमारे MP साहब है, हम सब लोग यहाँ के परिस्थिति का जायज़ा लेके यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकालना उसके बारे में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। इंजीनियर्स लोग भी हमारे साथ है। आज हमने यहाँ पे मिनिस्टर सबीता रेड्डी मैडम, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मैडम और मैं मेरे साथ में मेरे DCP, यहाँ के इंजीनियर्स, बड़ंगपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जलपल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे ऑफिसर्स आके ये बुरान चेरू का यहाँ पे हमने अभी दौरा किया है। और इस दरमियान हमें देखने के लिए मिला है कि जो ये तालाब का जो राइट साइड वेस्टवेयर है उसके नीचे भी कुछ मकान बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे आज फिर से फोरकास्ट है कि ज़ोर से बारिश आने का चांस है।
तो ये लोग जो है जो नीचे है उन लोगों को आज और कल के 2 दिन के लिए वो लोग थोड़ा ऊंचे एरिया पे चले जाएंगे। उस एरिया में ऑलरेडी हमारा पुलिस पिकेट है, पेट्रोलिंग है, कुछ डरने का कोई बात नहीं। और जो पिछले 24 घंटे से ये व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया में जो रूमर्स चल रहे हैं बुरहान चीरू के बारे में, मेरी पूरे अवाम से गुजारिश है कि ये जो अफवाहें जो कोई फैला रहा है उसके बारे में हमें जानकारी दे। डायल 100 को फ़ोन करो या हमारा व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 है। आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो हम सीक्रेट रख के आपको भी इनाम देंगे और जो कोई अफवाहें फैला रहा है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हम पक्का करेंगे। फलकनुमा अलजुबैल कॉलोनी में नामालूम नाश दस्तियाब हुई। नाले से मुत्तसिल इलाके में नाश दस्तियाब हुई और मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स जो इलाके में मौजूद थे उनकी निगरानी में नाश को बाहर निकाला गया। पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई, जबकि खदशा जाहिर किया गया है कि ये नाश कहीं दूसरे मुकाम से बहकर यहाँ पर पहुँची है। पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल किया और नाश की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा और अब्दुल हन्नान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। फैसल भाई बहुत ग्रेट वर्क करे बस तुम। बस ज्यादा टाइम नको बना भाई, तो ज्यादा टाइम नको, निकाल ले सकते इधर से उधर से निकालना पड़ेगा। देखिए धरो 1 मिनट फैसल को आंदो भाई। इधर आ जाओ बेटे, तुम ऐसा आओ नको, उधर से नको, इधर से नहीं सकते फैसल, उधर से नको, इधर से नहीं हो रही समझो। पंखा दो बेटे, उठा के वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शहर के पुराने पुल में शिगाफ पड़ जाने की वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त बंद कर दी गई है। इतवार की रात पुल में शिगाफ पड़ने की इत्तला आम होते ही पुलिस ने पुल को बंद कर दिया और दाखिली मुकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं, जबकि आसपास के इलाकों की आवाम को भी मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। पुलिस और बल्दिया की तरफ से पुल और उसके आसपास के इलाकों पर नज़र रखी जा रही है, ताहम बड़ी गाड़ियों को पुल से गुजरने पर पाबंदी आयद की गई है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 948 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1275 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,23,059 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीज़ों की तादाद 2,0686 बताई गई है। आज सुबह 1,896 मरीज़ों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 21,098 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 212 नए केसेस सामने आए। बारिश से मुतासरा इलाक़ों अलजुबैल कॉलोनी, कवगीर नगर और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुसलसिल इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की हिदायत पर सरगर्म मजलिसी कारकुन मुख्तदिर बाबा ने मज़कूरा इलाक़ों में फूड पैकेट्स और पानी की बोतलों की तक़सीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि 200 से ज़ायद ख़ानदानों में ये इमदाद पहुँचाई गई है।
कुंदुकुर दोमड़ावली इलाके में वाक़ एक वाइन शॉप से सरक़े की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान शराब की बोतलें उड़ा ली गईं। इस सिलसिले में कुंदुकुर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई और पुलिस ने केस रजिस्टर किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अत्तापुर पिल्लर नंबर 138 के करीब वाक़ एक खंडर में नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस ने नाश को बग़र्ज़ से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। पुलिस को नाश के विरसा की तलाश है। आज सुबह 9:30 बजे हमारा पुलिस पेट्रोल मोबाइल पे एक कॉल आया था। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में अत्तापुर मुश्क महल जो पुराना बिल्डिंग था, ये बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी मर गया बोल के इंटीमेशन आए, तो हम लोग इधर आके वेरीफाई किया। वो डेड बॉडी अननोन पर्सन बोल के मालूम हुआ, तो उनको डेड बॉडी वेरीफाई करा, उनके पॉकेट वगैरह चेक करे तो उसमें एक आधार कार्ड मिला। ब्रिजलाल बोल के राजस्थान वाला का आधार था। इसके बारे में कंप्लेंट ले लेके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रच्चाकुंडा पुलिस ने हिदायत जारी करते हुए जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद से गिरफ्तार किए गए 2 बैन रियासती मुलजिमीन के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने रजनेश रंजन और सुखेश रावण कामले के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने CAR हेडक्वार्टर वाक़े पेटला बुरुज में 9 तकर्रुर करदा 1645 पुलिस कांस्टेबल्स, जिनमें ख़वातीन कांस्टेबल्स भी शामिल थी, उनसे गुफ्तो शनीद की और उनके ख़यालात से वाक़फ़ियत हासिल की। वाज़ेह है कि मज़कूरा कांस्टेबल्स अपनी बुनियादी तरबियत हासिल करने के बाद 9 अक्टूबर को ख़ुसूसी ट्रेनिंग के लिए CAR हेडक्वार्टर्स पहुँचे हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौके की मुनासिबत से मुख्तलिफ अखबारात की जानिब से खुसूसी एडिशंस की इजराई अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत जारिया साल मिलादुन्नबी के ज़िमन में साहिबजादा टाइम्स हफ्तेवार की जानिब से खुसूसी सप्लीमेंट जारी किया जाएगा। एडिटर साहिबजादा टाइम्स साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को खुसूसी सप्लीमेंट जारी किया जाएगा। क़तर प्रीमियर लीग QPL बोर्ड मेंबर्स की एक खुसूसी मीटिंग इंडियन हैदराबादी स्पाइस रेस्टोरेंट पर मुनक़िद हुई, जिसमें हैदराबाद में बारिश की वजह से बनी हुई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मीटिंग की सदारत डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी ने की, जबकि दीगर अराकीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मीटिंग में फ़ैसला लिया गया कि हैदराबाद के बारिश मुतासरीन के लिए फ़राग़दिलाना अतियात जमा किए जाएँ और एक फ़लाही तंजीम के ज़रिए मज़कूरा अतियात ज़रूरी अशिया और ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई जाए। नेज़ इंडियन हैदराबादी स्पाइस रेस्टोरेंट के ओनर्स और QPL मेंबर्स अमजद खान और सैयद गुलरीज़ ने ऐलान किया कि वो होटल काउंटर से आने वाले मुनाफे को इस इमदादी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। अलावाज़ी 23 अक्टूबर जुमे को 4 बजे ता 5:30 बजे तिलावत कुरान पाक, दस्तर दुरूद शरीफ और इज्तिमाई दुआ का अहतमाम मज़कूरा होटल ही में करने का फ़ैसला लिया गया और तमाम अहबाब से इसमें शिरकत की अपील की गई। अभी जो हालात चल रहे हैं हैदराबाद में जो बारिश की वजह से, उसकी वजह से हम दोनों का सबका जमा होने का जो है ना एक वो मिला एक मौका, और इसके अंदर में जो भी हमारी तरफ से जो कर सक रहे हैं हम QPL की तरफ से, और अल्लाह सबको इसमें जो है ना अजरे यानी सबको अजर अता फरमाए। और छोटी सी हमारी तरफ से भी एक ये चीज़ है कि इंडियन हैदराबादी स्पाइस
सऊदी नेशनल डे के मौके पर जिद्दा सऊदी अरबिया में सऊदी कैरम प्रीमियर लीग सीज़न 2 नॉकआउट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। SCPL के प्रेसिडेंट मोहम्मद नासिर बाफन्ना, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फसीउद्दीन के अलावा दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की, जबकि असलम अली खान इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने टूर्नामेंट का नज़म किया था। उस्मान बिन महफूज के अलावा सैयद हशमत, सदर JPL इरफान कुरैशी और मिर्ज़ा खुदरत बेग के अलावा दीगर ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और इनामात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर स्पॉन्सर से भी इजहार तशक्कुर किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बारिश से मुतासरा हर खानदान को 10,000 रुपये अबूरी इमदाद का वज़ीर आला KCR ने किया ऐलान। GHMC को फौरी 550 करोड़ रुपये जारी करने की दी हिदायत। तूफानी बारिश की पेश क़यासी के दौरान रियासत भर में हाई अलर्ट जारी। रियासती वज़ीर बल्दी नर्मनक्स KTR ने खुसूसी इजलास में लिया जायजा। मजलिस रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में सरगर्म। मुतासरा आवाम में राशन पैक्स और अशिया ज़रूरिया की तक़सीम। मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला मुतासरा इलाकों में शब व रोज़ मसरूफ़। मुख्तलिफ डिवीजन्स में किए जा रहे फलाही कामों पर रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हाशिमाबाद ताल जुबैल कॉलोनी पैदल दौरा करते हुए मुतासरा आवाम से की मुलाकात। हुकूमती इमदाद जारी करवाने का दिया गया तयख़ून। हल्के असम्बली याखुदपुरे के मुतासरा इलाकों का मुतालिका रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने किया दौरा। मुतासरा आवाम में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम। मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर महिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। GHMC अमले की जानिब से किए जा रहे कामों के सिलसिले में की निगरानी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।